2 साल तक जादूगर की बेटी से सीखी विद्या अब काम आने वाली थी। उसने मन ही मन मंत्र पढ़ा और अगले ही पल ऊंट कबूतर बनकर उड़ गया। जादूगर के हाथ में पकड़ी नकेल फट से टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। वो हड़बड़ाकर मुड़ा, ऊंट गायब था, सिर्फ नकेल मिट्टी पर घिसट रही थी। अरे चालाक, जादूगर दहाड़ा। उसने भी मंत्र पढ़ा और बांस बनकर कबूतर के पीछे उड़ने लगा। आसमान में शेर सवा शेर की लड़ाई थी। कबूतर ने नीचे झांका तो देखा कुछ औरतें घुटनों तक मिट्टी में धसी एक छप्पर में चिकनी मिट्टी निकाल रही हैं। जादूगर बस पंजा मारने ही वाला था कि कबूतर ने फौरन मंत्र पढ़ा और मेंढक बनकर छप्पर में जा गिरा। ये देखते ही जादूगर बगुला बन गया। वो उड़ता हुआ छप्पर में उतरा और चोंच मार मार कर पानी में मेंढक ढूंढने लगा। उसी छप्पर में एक नौजवान लड़की भी थी, गोरे हाथ, लंबी उंगलियां, मिट्टी निकालती हुई। मेंढक ने फिर मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते छल्ला बनकर मिट्टी के साथ सीधा लड़की की छोटी उंगली में जा चढ़ा। अब बगुला चाहकर भी उसकी उंगली से छल्ला निकाल नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद औरतें मिट्टी टोकरियों में भरकर सिर पर रखे अपने अपने घर चल पड़ी। बगुला उनके ऊपर ऊपर उड़ता रहा। जैसे ही वो लड़की अपने घर पहुंची, जादूगर फौरन बगुला छोड़ फिर से फकीर बन गया। वो उसकी चौखट पर आवाज लगाने लगा। लड़की आटा छानते छानते दरवाजे पर आई। फकीर बोला, बेटी, मैं आटा नहीं मांगता, मुझे तो वो छल्ला चाहिए जो तेरे दाएं हाथ की छोटी उंगली में है। ये सुनते ही लड़की भड़क उठी। तू कौन होता है मुझसे छल्ला मांगने वाला? जब लड़की की माँ के कान में ये तू मैं पड़ी तो वो भी दरवाजे पर आ गई। जब माँ को पूरी बात समझ में आई तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो शक की मिजाज औरत थी, बेटी पर बरस पड़ी। तू तो छप्पर से मिट्टी लेने गई थी, ये छल्ला तेरी छोटी उंगली में कहां से आ गया? बता, किस यार ने दिया है? अभी उतार इसे और फेंक दे, इससे पहले कि तेरे बाप को बताऊं और तेरे हाथ पीले कर दूं। बेचारी लड़की अजीब मुसीबत में फंस गई। डर के मारे उसने छल्ला उतारा और जमीन पर फेंक दिया। और यही तो फकीर का इंतजार था। उसने झपट्टा मारा, लेकिन उससे पहले ही छल्ला कबूतर बनकर उड़ चुका था। जादूगर दहाड़ा और फौरन बांस बनकर पीछे उड़ने लगा। आसमान चीरते हुए दोनों उड़ते रहे। आखिर राजा का महल दिखाई दिया। उस वक्त राजा कचहरी लगाए बैठा था। जैसे ही बांस कबूतर को पकड़ने वाला था, कबूतर सोने का तार बनकर सीधे राजा के ताज के भीतर जा छुपा। अब बांस वहां तक नहीं पहुंच सकता था। जादूगर फिर से फकीर बना और राजा के सामने आ खड़ा हुआ। ऊंची आवाज में बोला, महाराज, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। राजा ने कहा, मांग, क्या मांगता है? फकीर बोला, तेरे ताज के अंदर जो सोने का तार है वो मुझे दे दे। राजा चौंक गया। मेरे ताज में सोने का तार? उसने हाथ बढ़ाकर ताज टटोला और उसी पल सोने का तार तस्बीह बनकर उसके हाथ में आ गया। जैसे ही राजा ने तस्बीह पकड़ी, उसके मन के टूट टूट कर फर्श पर बिखर गए। फकीर मुर्गा बनकर उन्हें चुगने दौड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो एक भी दाना चुग पाता, मन के बिल्ली